हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं चंदा भादुरी स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज की वीडियो में हम कुंडली के योग कारक ग्रह कौन से होते हैं, कारक ग्रह कौन से होते हैं और मारक ग्रह कौन से होते हैं, इस बारे में बात करेंगे। कुंडली के जो केंद्र हाउस होते हैं, ठीक है, 1, 4, 7, 10, ठीक है, 1, 4, 7, 10 ये केंद्र हाउस होते हैं। और 159 ये त्रिकोण हाउस होते हैं, ठीक है। तो 159 इनमें बैठे ग्रह हमेशा योग कारक ग्रह होते हैं। अब कारक ग्रह कौन से होते हैं? कारक ग्रह 159 त्रिकोण भाव के स्वामी जो होते हैं। फर्स्ट हाउस केंद्र में भी आता है, त्रिकोण में भी आता है, ठीक है। 5 और 9 ये 159 ये त्रिकोण है और 1, 4, 7, 10 ये केंद्र हाउस है, ठीक है। तो 159 वाले जो ग्रह होते हैं वो हमेशा ही कारक होते हैं, ठीक है। 2 और 7 ये मारक भाव होते हैं। जुपिटर जो है त्रिक भाव में उनकी एक राशि है, त्रिकोण भाव में है, लेकिन वो खुद केंद्र भाव में बैठे हैं, तो जुपिटर यहाँ योग कारक बन गए। और जो मार्स है वो 3rd हाउस में बैठे हैं और मार्स को त्रिक भाव में अगर उनकी राशि होती है, जैसे कि यहाँ वृश्चिक राशि त्रिक भाव में है, तो लग्नेश को दोष नहीं लगता है, तो मंगल भी इसमें योग कारक ग्रह बनते हैं। चंद्रमा केंद्र में ही राशि आ रही है और केंद्र में ही बैठे हैं, तो चंद्रमा भी योग कारक ग्रह बन गए। सूर्य त्रिकोण भाव के स्वामी हैं और वो लग्न में ही उच्च के बैठे हैं, ठीक है, तो सूर्य भी कारक ग्रह बन गए यहाँ। शनि जो है, शनि की एक राशि केंद्र भाव में आ रही है और दूसरी राशि कुंभ राशि इनकी 11th हाउस में जा रही है, ठीक है। अब बात करते हैं मारक ग्रह की। 2nd और 7th कुंडली का 2nd और 7th भाव जो होता है ये मारक भाव होता है, ठीक है। लग्न भाव होता है व्यक्ति आप स्वयं। 12वां भाव होता है खर्चा, ठीक है, आपका खर्चा। उसी तरह से अष्टम भाव जो होता है इससे आयु को देखा जाता है, ठीक है, तो इससे 12वां भाव 7th हाउस बनता है, इसलिए 7th हाउस क्योंकि ये आपकी आयु का है और ये आपकी आयु को खर्च करने का भाव हो गया, ठीक है, तो इसलिए ये मारक भाव हो गया। इसके अलावा यहां से हम गिने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अष्टम से अष्टम 3rd हाउस पड़ता है, ठीक है, ये भी आयु के लिए होता है, आयु को देखा जाता है। अब इससे 12वां भाव जो पड़ता है वो 2nd भाव पड़ता है, ठीक है, तो आयु को खर्च कर रहा है ये 2nd हाउस, तो इसलिए 2nd हाउस और 7th हाउस मारक माना जाता है। अब मारक का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब भी मारक ग्रहों की जो मार्केश बने, इसमें तो वैसे मेष लग्न में शुक्र ही मार्केश बनते हैं क्योंकि उनके 2nd हाउस में और 7th हाउस में दोनों ही इनकी राशियां हैं, ठीक है, तो शुक्र ही मार्केश बनते हैं। अब इन मारक भाव में जो ग्रह बैठे होते हैं उनकी भी ग्रह की दशाओं का फिर वो मारक के समान ही फल देते हैं। अगर स्पेशली कोई मैलेफिक प्लैनेट बैठे हैं तो वो और ज्यादा खराब फल देते हैं। अब मारक का मतलब ये नहीं होता है कि मारक की दशा चल रही है तो जातक मर जाएगा, ऐसे नहीं होता है। आपको आपके जीवन में जो कष्ट मिलते हैं, ठीक है, उसको भी, अब जैसे कि हेल्थ इश्यूज किसी को है, ठीक है, मार्केश की दशा में जातक को हेल्थ इश्यूज हुए, सर्जरी हुई, ठीक है, तो ये भी शारीरिक कष्ट हुआ। इसके अलावा अगर आपको आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी नहीं है, ठीक है, आपको लोन वगैरह लेना पड़ रहा है और आप उस लोन को चुका भी नहीं पा रहे हैं, तो ये भी एक फाइनेंशियल आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको हेल्थ इश्यूज है या फिर आपको पैसों से लेके पैसों की धन की समस्या है या फिर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, आपकी कोई सर्जरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो इस तरह के भी कष्ट जातक को मिल सकते हैं, ठीक है। और अगर आयु का समय हो गया है तो अगर जातक की मारक की दशा में मृत्यु होती है तो उसमें गोचर के ग्रहों का भी फल देखा जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।